बताओ कैसा रहा। भाई पेपर बहुत बढ़िया हो, मतलब मैथ भी सही हो। मैथ 70 करके आए और रीजनिंग भी बढ़िया ही, और हिंदी भी सही, और जीएस और जी के पल्ले ही ना पड़े। जी के पल्ले नहीं पड़ा। वे पल्ले उनमें तो कहा करता बहुत सी आवे बहुत सी ना आवे, और आते पूछो ये बतावेगा। अच्छा ये बताओ कितने सवाल करे। भाई उनमें तो मैंने 10 10 करे, तुक्का थे वे तो जी और कहाँ से 10 10 पूरे 10 10 जी और जीएस में तो। और मैथ सही है मेरा, मैथ और रीजनिंग और हिंदी मेरी सही बढ़िया। पढ़ने वाले के जी इसमें पूरा तुक्का मारा है। भाई अन्ना पढ़ने पल्ले ही ना पड़े, पता ही ना चला कहाँ से आ रही है कहाँ से ना आ रही, वहाँ में ना मेरी इतनी तैयारी जीके में। एग्ज़ाम तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कुछ पोर्शन जैसे जीके के स्टैटिक्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी। अदरवाइज़ टोटल देखा जाए तो मॉडरेट था, मतलब ठीक था एग्ज़ाम इस कंपैरिजन। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट भी आई सिलेक्टेड। सिलेक्टेड है पहले से। पहले सिलेक्टेड था, मैं सीए से खुला था लेकिन मैंने छोड़ दिया था। आप बहुत सारे लोग को तो सिलेक्शन मिलता नहीं है, आपने सिलेक्शन लेके छोड़ दिया। बेसिकली मैं एग्ज़ाम ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए आया था, सिलेक्शन करने के लिए नहीं आया था। ये रहा दोस्त हमारा। ये आपका दोस्त है जो आपकी वीडियो बना रहा है। हाँ वैसे तो पढ़ो तो कछु ना है भैया जी, तो का घर से खाली वो घूमने के बहाने थे फॉर्म भर दियो, ऐसे ऐसे करे पेपर देवे जा रहा हूँ, मलानी जगह सेंटर आए वो, और पढ़ो कछु ना कहाँ वैसे। से आए थे, मथुरा से। मथुरा से आए। मतलब दिल्ली घूमने के बहाने के दिल्ली में सेंटर पड़ा है तो घूमे आए। हाँ घूमने ही आए दिल्ली में, तो वीडियो बना तू यार। अच्छा यानी कि जितने भी दोस्तों से हम बातचीत कर रहे हैं अधिकांश ऐसे ही छात्र मिल रहे हैं। मुझे लगता है 52 लाख में से 40 लाख ऐसे ही हैं जो सिर्फ फॉर्म भर के देखने आए हैं कि चलो घूम के आते हैं क्या होता है। तो कंपटीशन का अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं आप कि क्या कंपटीशन रह रहा है इस जीडी के एग्जाम में। बाकी फिलहाल आगे चलते हैं, कुछ और दोस्त मिलेंगे उनसे भी जान लेंगे कि उनका जो एग्जाम किस तरीके का रहा है। देखे आए हैं, देने जाएंगे आप देखे आए हैं? हाँ एग्ज़ाम। बताइए कैसा रहा। एग्ज़ाम तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कुछ पोर्शन जैसे जीके के स्टैटिक्स में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी। अदरवाइज़ टोटल देखा जाए तो मॉडरेट था, मतलब ठीक था एग्ज़ाम इस कंपैरिजन। कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट भी आई सिलेक्टेड। सिलेक्टेड है पहले से। पहले सिलेक्टेड था, मैं सीए से खुला था लेकिन मैंने छोड़ दिया था। आप बहुत सारे लोग को तो सिलेक्शन मिलता नहीं है, आपने सिलेक्शन लेके छोड़ दिया। बेसिकली मैं एग्ज़ाम ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए आया था, सिलेक्शन करने के लिए नहीं आया था। ऐसे वो मॉक आपका टेस्ट। हो गया था ऐसे ही तुक्के में सिलेक्शन, फिर आपने छोड़ दिया कि चाहिए नहीं नहीं मुझे। तुक्के में नहीं हुआ था, वो तो पढ़ के हुआ था, लेकिन मतलब इस बार छोड़ दिया था, इस बार ऐसे मॉक लगाने के लिए आ गया। इस बार आप सिलेक्शन लेने के लिए देने आए हैं? नहीं ऐसे ही मॉक लगाने के लिए। मॉक लगाने हाँ के मॉक लिए। लगाने के लिए। अच्छा ये बताइए जैसे आपको सिलेक्शन लेना नहीं है, मिल जाता है तो आप छोड़ देते हैं, बस चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो गोल क्या है आपका। कि एक्सपीरियंस हो जाता है। आप जैसे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो छोटे एग्ज़ामों को दोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा आपका टारगेट जो है सीजीएल है। सीजीएल तो आपको छोटे एग्ज़ाम जब दोगे उससे एक आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कि एग्ज़ाम को टैकल किस तरह करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं, किस बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो उसका एक थीम होता है वो पकड़ना होता है कि किस थीम पर क्वेश्चन आ रहे हैं। बार बार जो एसएससी जो है किन चीज़ों के ऊपर टारगेट कर रही है, उन चीज़ों को पकड़ना होता है। तो आप थीम पकड़ने के लिए एग्जाम देने आते हैं बार। तो मॉक टेस्ट क्योंकि नज़दीक में रहते हैं तो मॉक टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं उसमें। उसमें क्या स्कोर रहता था आप। अच्छा ही स्कोर आता है लगभग, ठीक रहता है। जी बताइए ये वाला जो एग्जाम आप दे के आए हैं कैसा रहा आपका और कितने प्रश्न अटेम्प्ट करके आए। इसमें तो लगभग अगर देखा जाए तो मेरे 80 में से 70 के अराउंड तक मैंने किया है अटेम्प्ट, और 60 तक मुझे लगता है कि 60 के 65 प्लस तक हो जाएंगे करेक्ट। आपने कई सारे एग्जाम दिए हैं, आप देते रहते हैं एग्जाम, तो ये बताइए ये वाला जो पेपर था जीडी का ये कहाँ पे स्टैंड करता है पिछले पेपर्स के हाँ मुकाबले। पिछले पेपर के मुकाबले देखा जाए तो इसमें जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश का हो गया, बहुत इजी लेवल का था, पूछा थोड़ा इजी लेवल का था। और जीके जो था वो थोड़ा सा टफ था इस बार का, स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स ज़्यादा था जी। स्टैटिक्स करंट कैसा था, कितना पीछे तक का पूछे थे। तो एक दो क्वेश्चन थे डांस के रिलेटेड थे, बाकी कुछ नहीं था। बाकी लैंग्वेज क्या था आपका, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश था इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए, मतलब पूरा पैटर्न किस तरीके का रहा। पैटर्न तो वही पिछला ही पैटर्न रहा था, जैसे कम्प्रिहेंसिव के 4 5 क्वेश्चन थे, एंटानिम सनियानिम्स के एंटानिम के 2 3 थे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का एक था। और उसके बाद इस बार एक्टिव पैसिव वॉइस देखने को नहीं मिला। आइडियम फ्रेज के 2 3 क्वेश्चन थे, ऐसा ही पैटर्न था बस। और ओवरऑल पूरे पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन देखा जाए तो क्या रहा। जीके था, जीके था थोड़ा tough। नॉर्मल। बाकी थोड़ा इजी टू मॉडरेट। अगर आपको सिलेक्शन इसमें हो जाता है तो आप इसे भी छोड़ देंगे।
नहीं वो तो फिर देखेंगे, अगर कोई और चांस ना मिला, सीजीएल का ना हुआ या फिर, तो ऑप्शन बी तो चूज़ करना ही पड़ेगा। शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। और यहाँ पे हमने कई सारे दोस्तों से बातचीत की है और जानने का प्रयास किया कि उनका जो है एग्ज़ाम वो किस तरीके का रहा है। ये जो दोस्त हमें मिले थे इनका पहले हो गया था लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। बाकी कुछ और दोस्त जो हमें यहाँ पे मिलेंगे उनसे जान लेंगे कि उनका एग्ज़ाम किस तरीके का रहा है। आप भी देखे आए हैं दोस्त? आप देखे आए हैं? बताओ कैसा रहा? भाई पेपर बहुत बढ़िया हो, मतलब मैथ भी सही हो, मैथ 17 करके आए, और रीजनिंग भी बढ़िया ही, और हिंदी भी सही, और जीएस और जी के पल्ले ही ना पड़ी। जी के पल्ले नहीं पड़ा। वे पल्ले उनमें तो कहा कर, तो बहुत सी आवे बहुत सी ना आवे, और आते पूछो ये बतावेगा। ये बताओ कितने सवाल करे? भाई उनमें तो मैंने 10 करे, तुक्का थे वे तो, जी और कहाँ से 10-10 पूरे 10-10 जी और जीएस में तो, और मैथ सही है मेरो, मैथ और रीजनिंग और हिंदी मेरी सही बढ़िया। पढ़ने वाले के जीएस में पूरा तुक्का मारा है। भाई ना पढ़ने पल्ले ही ना पड़े, पता ही नहीं चला कहाँ से आ रही है कहाँ से ना आ रही, वहाँ में ना मेरी इतनी तैयारी जीके में, बाकी सब में तैयारी बाकी में तैयारी ही तैयारी कर रहे हो? करीबन 3-4 महीने है गए। हाँ 12th पास करके आए थे क्या दिन? 12th पास है, और वहाँ में अग्निवीर में नंबर है मेरा, अब दौड़ भी लगी, लास्ट मेरिट में नंबर है, पता चले लास्ट में आ रहा ना आ रहा हूँ। आप भी देखे आए? नहीं भैया मैं अभी नहीं देखे आया, मैं तीसरी थर्ड में। अच्छा, आप सब देने जाएंगे क्या? सब देने जाएंगे? सब देने जाएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने सुना इनको, क्या निकल के आया? सबसे ज्यादा टफ पोर्शन क्या लग रहा है? अरे जीएस कहाँ यार, जीएस तो कभी गोल है यार, गोल्ड है। जीएस सबसे ज्यादा टफ है। अच्छा ये बताओ, गोल ही होगा शायद, गोल ही होगा। ये बताओ सबसे ज्यादा टफ जीएस निकल के आया और लैंग्वेज में क्या पैटर्न कोई बदलाव नजर आया? पूरा पेपर में अभी आप लोगों ने यहाँ पे सुना, देने वाले का वो जो इंटरव्यू चल रहा था आप लोगों ने सुना, तो सुनने के बाद में उसने क्या बताया? जीएस तो टफ आ ही रहा है, बाकी पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव देखने को मिला? हमने तो लोड लगा, कोई बदलाव नहीं। पूरा पेपर सेम वही आ रहा है। हाँ वही हमने तो 15 मिनट में पूरा 80 कर दिया है यार। 15 मिनट में पूरा भाई पेल दिया भाई। कैसे, ये बताओ 15 मिनट में, सुनो 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लिया था तुमने? अरे तो पैड बोल दिया, जी आज बोल दिया। पढ़ा था पेपर? हाँ भाई ये तो अलग ही बंदा है, 15 मिनट में पूरे। बाकी अभी हमने यहाँ पे कई दोस्तों से बातचीत कर ली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।